प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, हर जगह सीसीटीवी कैमरे, बावजूद इसके दिन दिहाड़े बिना चेहरा छुपाए एक व्यक्ति आता है और शोरूम से आभूषण लेकर फरार हो जाता है। क्षेत्र में 3 ज्वेलर्स के यहां एक ही तरीके से चोरी होती है, लेकिन चोर का पता अब तक नहीं चला। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा भी कैद हुआ है। अब बद्दी पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई मार्ग पर वारदातों को अंजाम दिया। 2 माह के भीतर ही क्षेत्र में सोने के आभूषणों के तीसरे शोरूम में चोरी हुई। ताज़ा मामला 7 अक्टूबर को सरपंच ज्वेलरी शोरूम का है। संगम होटल साई रोड पर मौजूद इस शोरूम में आरोपित ने 5,000 रुपये एडवांस देकर एक सोने की चेन का ऑर्डर दिया था। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को आरोपित शोरूम में आया और देखने के बहाना लगाकर चेन गले में डालकर फरार हो गया। आरोप है कि यही व्यक्ति 22 अगस्त को नैना ज्वेलर्स वर्धमान से 3 अंगूठियां ले गया था। इनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। उसके बाद 29 अगस्त को वर्मा ज्वेलर्स निरंकारी भवन के निकट साई रोड पर यही आरोपी 10,000 रुपये एडवांस देकर आभूषण लेकर फरार हो गया था। चोरियों से परेशान कारोबारियों ने कहा कि बद्दी पुलिस के सीसीटीवी कैमरे फेल नजर आ रहे हैं। 2 माह में एक ही चोर ने तीसरी चोरी को अंजाम दे दिया। नैना ज्वेलर्स के मालिक चंदन वर्मा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद भी पुलिस अब तक उसे नहीं पकड़ सकी है। लगातार क्षेत्र में क्राइम बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कुछ समय पहले वर्धमान में पुलिस चौकी खोलने की बात कही थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई। डीएसपी बद्दी प्रियांक गुप्ता ने कहा कि पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोर की बाइक को ट्रेस करने पर पता चला कि उसका नंबर गलत है और जिस वजह से उसकी तलाश में परेशानी हो रही है। जल्द ही पुलिस चोर को पकड़ने में सफल होगी। सर, मैं एसपी ऑफिस में गया और एसपी ऑफिस में जाकर के भी पहले तो मैं एसएचओ साहब के पास गया। वहाँ जाकर के मैंने कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट के बारे में मेरा अभी तक कोई भी कहना नहीं हुआ। मेरी वर्धमान में 10 सालों से शॉप है, श्री नैना ज्वेलर्स के नाम से। चंदन वर्मा मेरा नाम है जी। और मैं यहाँ से गया एसएचओ साहब के पास, मैंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन को उनके ऑफिस में पड़े कम से कम कोई 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद वो एप्लीकेशन उन्होंने आगे लेकर के मुझे डीडीआर की कॉपी दी। डीडीआर की कॉपी देकर के जैसे मैंने उस कॉपी को लिया और मैं एसपी ऑफिस में चला गया। एसपी ऑफिस में जाकर के मैंने एसपी साहब से बात की। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, आपका जो हर चीज़ का समाधान करेंगे और चोर को जो पकड़ के निकालेंगे। लेकिन अभी तक सर कुछ भी नहीं हुआ। आज इस बात को हुए हुए कम से कम कोई 2 महीने हो चुके हैं और ये हुआ था 22/8/2023 को। 22/8/2023 को ये मेरे पास ये वारदात हुई थी। उसके बाद बंदा यहाँ से आकर के चला गया था और जाने के बाद दोबारा फिर से एक और यहाँ पे ऐसी ही एक चोरी और हुई। उसके बाद उसकी भी हम कंप्लेंट दर्ज करवा के आए, तब भी कोई एक्शन पुलिस वालों ने नहीं लिया। उस बात के पीछे वहां पे आए, कैमरे चेक किए, सब कुछ किया, लेकिन हमारे पास आए तो यहाँ पे सिर्फ कैमरे जब चेक करने के लिए आए तो 6 दिन बाद वो कैमरे चेक करने के लिए आए। 6 दिन बाद जब आए तो उसमें मेरे पास 5 दिन का डाटा था। 5 दिन के बाद मेरा वो डाटा जो सारा वो डिलीट हो गया था। लेकिन मैंने पुलिस को फोटो भी और वीडियो भी मैंने सेंड की, लेकिन तब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं डीएसपी साहब के पास गया। डीएसपी साहब के पास जाकर के भी मैंने ये सारे मुद्दा उनके सामने रखा, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी उन्होंने मेरे को वो नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि हाँ जी, आपके पास जो भी होगा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ढूंढने की। लेकिन सर 2 महीने हो गए। उसके साथ साथ कल रात सरपंच ज्वेलर्स के नाम से एक यहाँ पे और शॉप है, यहाँ से लगभग कोई आधा किलोमीटर आगे जाके, तो वहां जाकर के उस शॉप में कल एक फिर से ऐसी वारदात हुई, जहां से आकर के 5,000 रुपये उन्होंने एडवांस पेमेंट दी। एडवांस पेमेंट देकर के अपना मोबाइल नंबर दिया और साथ ही साथ में वहां से वो सोने की चेन जो है वो 1.5 तोले की वो उठा के लेके गया। अभी तक जब भी मैं पुलिस थाने में गया मेरे से कभी भी किसी ने ढंग से बात नहीं की। हर बंदे ने बदतमीजी से बात की। यहाँ तक कि मेरे को कहते हैं कि हाँ जी, आप पहले ये बताओ कि हमारा आईओ है कौन। जब सर मुझे बताया ही नहीं गया कि मेरा आईओ है कौन, तो मैं बताऊँ क्या बोलता हूँ उनको आगे से। मैं बाहर परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ उनकी पुलिस की क्या नाम से। लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी सुराग, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया जा रहा है। ना ही कोई मेरे पास यहाँ पे देखने के लिए आया है, ना ही कोई अभी तक पूछने के लिए आया है जी। सर मेरे पास से 3 रिंगे उठा के लेके गए और उसके बाद नीचे एक और शॉप थी, वहां से भी सोने की चेन लेके गए। एक सरपंच ज्वेलर्स के नाम से जो शॉप थी, वहां से कल रात जो वारदात उन्होंने की, कल भी वहां से सोने की चेन जो है वो 1.5 तोले की लेके गए हैं जी।
सर मेरा इसमें कम से कम 1,20,25,000 के आसपास का नुकसान हुआ है जिसमें। जी सर, इसके पहले भी मेरे पास ऐसा कुछ एक मामला हुआ था कि एक आया, उसने सामान लिया, सामान लेकर के अपना चेक दे के गया, अपना एटीएम दे के गया, लेकिन उसने भी मतलब यहाँ से वो मेरे पास से कम से कम 30 से 35,000 का जो सामान था वो उठा के लेके चला गया, लेकिन वो दोबारा मुड़ के नहीं आया। उसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट दी थी, वो नहीं बात हुई। उसके बाद मैंने इससे पहले भी मैं 2 साल पहले एक छोटी सी और घटना हुई थी जिसके पीछे मैंने को कंप्लेंट दी थी, और उस कंप्लेंट का भी अभी तक कोई भी सुराग नहीं हुआ, जिसमें मेरी माताजी से मारपीट हुई थी। उसके बारे में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं एसपी ऑफिस के में जा जाके भी थक चुका हूं, और साथ में डीएसपी साहब के पास भी मैंने बात की है, लेकिन तब भी मेरा कोई भी वो नहीं कर पा रहे हैं जी अभी तक। मैं बहुत परेशान हो गया इस चीज से। सर सरकार से मेरी यही मांग है कि एक तो यहाँ पे हमारे एक जो चौकी के लिए कहा था सर, उसको चौकी को बनाने के लिए पता नहीं कितने टाइम हो चुका है, अभी तक ना तो यहाँ पे वो चौकी बनी है, ना ही कोई पुलिस वाले यहाँ पे क्या नाम करते हैं, आते हैं। और रहेगी बातें नंबर प्लेट, बाइक पे आते हैं, जाली नंबर प्लेट लगी है, कोई खाली नंबर प्लेट लगी है। अगर पुलिस प्रशासन इस चीज के पीछे कोई कार्रवाई करे तो भी एकदम से वो पकड़े जा सकते हैं। जब पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नंबर नहीं था जी बाइक में। सर नंबर अगर नहीं था तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस चीज के लिए, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? मैं तो यही चाहता हूं कि आगे से आगे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा क्या नाम करें, ताकि ये हमारे चोरों का पता लग सके और क्या नाम कर सके जी। बहुत परेशान हो चुके इस चीज से। मेरा नाम निखिल वर्मा है, सरपंच ज्वेलर के नाम से मेरी शॉप है बद्दी में, वर्धमान चौक के पास। एक बंदा आया था 5 तारीख को, चैन का ऑर्डर देके गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था। उसका नाम संतोष बताया उसने, और हैवल कंपनी में काम करता हूँ। तो वो 5,000 रुपये एडवांस दे गया था। तो कल चैन लेने आया था, लेने के बहाने मतलब डाल के देख रहा था, पहन के देख रहा था, वेट भी करवाया उसने। वो एकदम से पक्का मार के भाग गया बाहर। एक बाइक पे दूसरा बंदा स्टार्ट करके बैठा था पहले ही, तो जब मैं पीछे भागा तो वो फरार हो गया उस वक्त। आज ही पता लगा, ये पुलिस स्टेशन गए थे तो पता लगा कि 2 दुकानें पहले भी ऐसे हुआ है कि चैन लेके भागा है, अंगूठी लेके भागा है एक दुकान से। बस गए थे ही सुबह, SHO साहब ने विश्वास दिलाया कि करेंगे, पता लगाएंगे बंदे का। यही मांग है कि ये वारदात को रोका जाए। ये 15.5 ग्राम की चैन थी, 1.5 तोले की, जिसकी कीमत 1 लाख के करीब।